मेरे साथ मारपीट की घटना इसलिए हुई कि ये पुलिस अधिकारी मुझे बताते हैं कि वकील साहब आपकी दाढ़ी बड़ी थी इसलिए आपको मार दिया। असल में वो आपको मुसलमान समझ रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब आप क्या दाढ़ी देख के मारोगे, किसी कपड़े देख के मारोगे? इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? आप संविधान की ड्यूटी कर रहे हो। 23 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन नहीं था, 23 मार्च की शाम में अपने घर से अस्पताल जा रहा था। अस्पताल जाते वक्त मुझे मेरे घर से 200 या 300 मीटर दूर लली चौक पे तैनात पुलिसकर्मियों ने रोका। उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ जा रहा है? मैंने कहा भाई अस्पताल जा रहा हूँ, तबीयत खराब लग रही है। तो उन्होंने कहा पहलवान लग रहा है, घर जा। मैंने उन्हें बताया कि मैं पिछले 15 वर्षों से शुगर और बीपी का मरीज हूँ और मुझे जीवन रक्षक दवाओं की आवश्यकता होती है और उसके बिना मैं नहीं जी सकता, मुझे अस्पताल जाने दीजिए। तो इतने में एक अधिकारी ने मुझे तमाचा मार दिया। फिर मैंने कहा कि भाई आप तमाचा क्यों मार रहे हो, आप मुझे अस्पताल जाने दो। उतने में और मैंने ये भी कहा कि आप अपने संवैधानिक दायरों में रह के काम करो। तो अधिकारी ने कहा इसका संविधान इसके में भर दो। और उसके बाद सभी पुलिस कर्मी मुझ पर टूट पड़े और मेरी भयंकर बुरी तरह से पिटाई की। अब इस घटना की शिकायत मैं दूसरे दिन एसपी साहब से की, मुख्यमंत्री महोदय से की, डीजीपी से की। मेरे साथ मारपीट की घटना इसलिए हुई कि ये पुलिस अधिकारी मुझे बताते हैं कि वकील साहब आपकी दाढ़ी बड़ी थी इसलिए आपको मार दिया। असल में वो आपको मुसलमान समझ रहे थे। इस घटना की रिकॉर्डिंग मेरे पास है। क्या है कि वो दूसरी वो समाज समझ के आपके साथ घटना हो गई है, बात ये है और कुछ नहीं। वो भी बहुत उसमें है कि यार हमने अपने किसी हिंदू भाई के साथ में हमने उसको समझ के वो घटना हो गई है। हमको किसी से बैर नहीं है। पुलिस जब भी हिंदू मुस्लिम राइट होता हिंदुओं का ही साथ देती, ये मुसलमान भी जानते, मगर वो अनभिज्ञता में आपके साथ में घटना हुई है। उसके लिए हमारे पास कहने को कोई शब्द नहीं है मेरे पास। उस दिन ना हिंदू मुस्लिम राइट थे ना कुछ था, कुछ नहीं था उस दिन। वो समझ गए जी गड़बड़ हुआ। तो क्या आप कह रहे हो मुसलमान समझ के मार दिया मुझे? हाँ वो घटना हुई क्योंकि वो हाँ, दाढ़ी तो मेरी कब से बड़ी है, कभी कटी नहीं है। वो इस कारण वो गलत अब मुझे एक अचंभित करने वाली बात कल पता चली जब दो पुलिसकर्मी मेरे पास बयान लेने आए और मुझे आश्चर्य है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। जो उन्होंने मुझसे बात कही, उन्होंने मुझसे कहा कि वकील साहब आप बयान मत दीजिए, आप ये कहिए कि मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई और मैं कोई बयान नहीं देना चाहता। मैंने कहा भाई मैं ऐसा क्यों करूं, जब मेरे साथ घटना हुई है तो मैं बयान दूंगा। उन्होंने मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि आप पुलिसकर्मियों के खिलाफ बयान न दे, कथन न दे। अब इनमें मैंने उनसे कहा कि भाई मेरा पूरे पुलिस विभाग से कोई बैर नहीं है, मेरा किसी से कोई बैर नहीं है, एक सिंगल पर्सन से मेरा कोई बैर नहीं है। मैं सिर्फ न्याय चाहता हूं और जिन लोगों ने घटना कारित की मैं उनके खिलाफ कार्रवाई चाहता हूं। तो पुलिस वाले फिर भी नहीं माने, दबाव बनाते रहे और फिर मुझसे कहते हैं कि आप दोनों भाई वकील हो, अगर पुलिस से दोस्ती रहोगे तो दोनों की वकालत अच्छी चलेगी। मेरा छोटा भाई भी वकील है और यदि आप पुलिस से बैर रखते हो तो कभी आपको झूठे मामले में फंसा देगी। एसपी महोदय से जब मैं सूचना के अधिकार के अंतर्गत में रिकॉर्डिंग मांगता हूं तो वो कहते हैं कि डिलीट हो गई है। मतलब मुझे लगता है कि एसपी भी स्वयं सबूतों को नष्ट करने में लगे हुए हैं। फुटेज अगर होता तो दोनों तरफ से चीजें हो जाती और सिमिलर डेट पे लिखा गया था, लेकिन चूंकि फुटेज 30 डेज तक वो रहता है, उसके बाद नहीं रह पाता, उसमें सिक्योर नहीं हो पाया। तो दो चीजों पे इसमें चीजें आ रही हैं। एक तो इन्होंने हायर ऑफिशियल्स को नहीं इन्फॉर्म किया, नीदर मी नॉर द एसपी सर, एंड सेकेंडली दे हैव नॉट सिक्योर्ड द फुटेज। इस तरह का कोई भी चीज उन लोगों के द्वारा कोट नहीं किया गया। दैट्स व्हाई आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। किन लोगों के द्वारा? आपको जो रिपोर्ट जिन्होंने किया है? या अगर ऐसा है, कुछ भी चीजें हैं तो अंडर इंक्वायरी है। और अगर इस तरह की रबिश थिंग्स अगर बोली गई हैं, मतलब ये वाली पॉइंट पे बोला गया, डेफिनेटली अगर वो ऑन रिकॉर्ड है तो उस पर कार्रवाई होगी।
घोर आपराधिक कृत्य कारित किया है पुलिस वालों ने, और जिन पुलिस वालों ने किया उन पर तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।